Very good morning, kids. Welcome to SRV Academy. Today I'm going to discuss with you our science subject of class 6th, and this is my third part of chapter 2nd. Your chapter 2nd is components of foods. So in this chapter, actually earlier we have already discussed about what do different food items contain, and test for the starch, test for the proteins, test for the carbohydrate, test for the fats. In that everything we have discussed already in our earlier video. And what do various nutrients do for our body, यानी different nutrients जो food में present होते हैं वो हमारी body के लिए कैसे work करते हैं. These all the things we have discussed in earlier videos. So today I just want to discuss with you our next topic, and that is balanced diet. बैलेंस डाइट क्या होती है वो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. सो लुक हियर, बैलेंस डाइट. फूड, द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे. ओके, द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर डाइट. जो भी खाना हम डेली अपनी फूड मतलब अपने लंच में, डिनर में, अपने ब्रेकफास्ट में लेते हैं, दैट इज़ अवर डाइट. ठीक है, वो हमारा खाना होता है, हमारी डाइट होती है कि हम क्या खा रहे हैं. फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर गुड हेल्थ. हम अपनी गुड हेल्थ और अपनी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए एक अपने डेली जो हमारा डिनर लंच या हमारी जो डाइट होती है, एक प्रॉपर डाइट हम लेते हैं. अवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स. हमारी जो डाइट होती है, डाइट मीन्स होता है दैट फूड इन विच ऑल द इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेज आर प्रेजेंट, मीन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन अवर डाइट. दैट इज डाइट अ कंप्लीट डाइट. ठीक है ना. तो हियर आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स. हमारी जो डाइट है उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होना चाहिए जो हमारी बॉडी को चाहिए, इन राइट क्वांटिटीज, एक सही मात्रा में. नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर. ना किसी की ज़्यादा अमाउंट होना चाहिए और ना किसी का कम अमाउंट. द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर. उस डाइट में एक एसेंशियल अमाउंट में, एक अच्छे से अमाउंट में रफेज भी प्रेजेंट होना चाहिए और वाटर भी प्रेजेंट होना चाहिए. सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट. तो ऐसी डाइट क्या होगी? बैलेंस डाइट कहलाती है. बैलेंस डाइट मीन्स a food whatever we are taking, and in that food every component, every nutrient should be present in equal amount, not much, not less, including carbohydrate, proteins, fat, vitamins, minerals, surface water. Everything should be present in proper amount. Okay, so when in proper amounts all nutrients are present in our diet, that diet is called balanced diet. Understood? Now come, do you think that people of all ages need the same type of the diet? आपने कभी सोचा है कि लोगों को, किसी भी एज के पर्सन होते हैं, क्या उनको सेम डाइट की ज़रूरत होती है? Do you also think that what we need for the balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? आपने कभी सोचा है कि हमें अपने बैलेंस डाइट में जो भी कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है, तो वो क्या हमारे फिजिकल वर्क पे डिपेंड करती है कि हम जितना फिजिकल वर्क करते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट वी जस्ट वांट ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट. प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ. आप एक चार्ट प्रिपेयर करिए जो भी आप अपने वीक में आप खाना खा रहे हो, जो भी डाइट ले रहे हो उसको, और चेक whether all the nutrients mentioned are present in one or other food items being eaten within a day or so. और चेक करो कि आप एक दिन में जो भी खाना खाते हो तो किसी एक आइटम में, अदरवाइज जितने भी आइटम्स आप खा रहे हो उन सब में क्या दोज ऑल न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट. वॉट एवर इज कंपल्सरी फॉर अवर डाइट, फॉर अवर बॉडी, all nutrients are present or not, that you have to observe. Okay, pulses, groundnut, soyabean, sprouted seeds I have already discussed with you na in earlier chapter. Then मूंग दाल या चने की दाल को मैं वाइट कलर के स्ट्रक्चर come after wetting them and after washing them, and that when we put them in bed cloth, and next day when we watch that seeds, so we just find some white color structure on them, that is sprouted seeds. So pulses, groundnut, soya bean, sprouted seeds, fermented food
लाइक साउथ इंडियन और इडलीज वगैरह. अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर, मिसी रोटी, थेलपा मेड बाय सीरियल्स और पल्सेस, बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी. सत्तू आपको पता है, जैगरी मीन्स गुड़. अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड्स प्रोवाइड्स मैनी न्यूट्रिएंट्स. हम जानते हैं कि ये सब चीज़ें हमको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं. देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल. क्या हम बिना एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स की भी अपनी डाइट में कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स गेन कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल दैट विदाउट ईटिंग एक्सपेंसिव फूड वी कैन गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट? सो नेक्स्ट पैराग्राफ, ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड. तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ. केवल खाना खाना ही इनफ नहीं है. इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड. उससे प्रॉपर तरीके से कुक्ड भी होना चाहिए. ठीक है, पका हुआ भी होना चाहिए. मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन. पर समटाइम्स क्या होता है, व्हेन वी कुक द फूड तो इट लॉस सम विटामिन उसके लॉस हो जाते हैं. द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन एंड मिनरल. बहुत सारे वेजिटेबल और फ्रूट्स की जो स्किन होती है उसमें बहुत विटामिन एंड मिनरल प्रेजेंट होता है. सिमिलरली लिपिटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस मैनी रिमूव्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन दैम. ऐसे ही सेम क्या होता है कि अगर हम राइस और पल्सेस को भी वॉश करते हैं तो सो मैनी विटामिन आर प्रेजेंट ऑन दैम और मिनरल्स प्रेजेंट ऑन दैम, दे रिमूव, वो खत्म हो जाते हैं. बट इट इज़ कंपल्सरी टू वॉश दैम, इट इज़ कंपल्सरी टू कुक दैम, इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी. बट here it is the fact that when we wash the vegetables, when we wash the rice and pulses, so they losses to in a big amount of vitamins and minerals. We all know that cooking improves the taste of the food and makes it easier to digest. कि हमें ये भी पता है कि हम अगर कुकिंग करते हैं तो हमारे फूड का टेस्ट भी बढ़ता है और हम इजीली डाइजेस्ट भी कर सकते हैं. एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन, बट वी ऑल्सो नो दैट वी आर लूजिंग अवर इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कुकिंग. बट इट इज़ नेसेसरी टू कुक द फूड because for the digestion it is compulsory to cook the food. We can't eat the raw material every time, na? Raw fruits or raw vegetables we can't eat. We know that they have rich source of vitamins and minerals, but it is compulsory to cook them. ठीक है. Many useful proteins and considerable amounts of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then थ्रोन अवे. हमें ये भी पता है कि हम किसी भी चीज़ को कुक करने के लिए अगर एक्सेस अमाउंट में वाटर यूज़ कर रहे हैं और हम बाद में उसको निकाल देते हैं वाटर को, तो हम बहुत सारी मिनरल्स को, बहुत सारी प्रोटीन्स का लॉस कर रहे हैं. वी ऑल नो विटामिन सी गेट्स ईजीली डिस्ट्रॉयड बाय द हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग. विटामिन सी भी बहुत ईजिली ख़त्म हो जाती है जब हम खाने को पकाते हैं. वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल इन अवर डाइट. बट ये भी पॉसिबल नहीं है कि हम रॉ फ्रूट्स को या रॉ वेजिटेबल को अपने डाइट में शामिल कर सके. इज़ इट पॉसिबल? क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम ऑल द वेजिटेबल्स को कच्चा ही या फ्रूट्स को कच्चा ही अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं? यू हैव टू थिंक ऑन दैट. वुजो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट. अब वुजो क्या सोच रहा है यहाँ पर? वुजो सोच रहा है दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट, कि अगर हम हर समय फैट खाते रहें तो वो बहुत अच्छा है. अ कटोरी मीन्स बाउल ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन द कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट राइस फूड. वो जो कह रहा है कि अगर हम एवरी टाइम फैट्स लेते रहेंगे तो वो बहुत हमारे लिए अच्छा फूड होगा और हमको बहुत एनर्जी देगा. इन कंपैरेटिव टू 1 बॉल ऑफ कार्बोहाइड्रेट मीन्स 1 बॉल ऑफ राइस, अगर हम 1 कटोरी राइस की जगह 1 कटोरी फैट्स लेंगे तो इट विल गिव टू मच एनर्जी, है ना? Isn't it? So he ate nothing but food rich. तो वो जो क्या करता है वो कुछ नहीं खाता है बट फूड रिच इन फैट्स. ठीक है ना? फ्राइड फूड लाइक समोसा, पूड़ी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, बस यही सब खाता है. तो डू यू थिंक ही वॉज राइट? वो सही है? ऐसा सही आपको लगता है? नो, ऑफ कोर्स नॉट. ये बिल्कुल सही नहीं है. इट कांट बी वेरी हार्मफुल. इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच टू फैट रिच फूड्स. अगर हम ज़्यादा अमाउंट में बहुत ज़्यादा फैटी फूड्स खाएंगे जो कि फैट से रिच फूड होते हैं,
एंड बी में एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबिसिटी। तो हम किससे सफर हो जाएंगे? अ कंडीशन दैट इज कॉल्ड ओबिसिटी। ओबिसिटी मीन्स होता है पेट का निकल आना, थुलथुला सा मोटा सा शरीर हो जाना। बिकॉज वी ऑल नो वी नीड all the nutrients in proper amount in our body. If we will take too much amount of the fats, then वो क्या करेगा? बॉडी में कहीं ना कहीं फैक्ट डालेगा, हम मोटे हो जाएंगे, हमारा पेट निकल आएगा, हम ओबिस, हमको प्रॉब्लम हो जाएगी, मीन्स ओबिसिटी से सफर्ड हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, हमारा पेट निकल आएगा। यू कैन सी दिस पिक्चर हियर ना, दिस पर्सन इज वेरी fat, because very fatty person he is, because he eats too much fats, and he eats too much fat and he just looking like a he's suffering with the obesity and looking like obese person, है ना? obese person दिख रहा है, बहुत मोटा आदमी जो कि हर समय केवल फैट ही लेता है। ओके, सो इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू एवरी टाइम ईट फैट्स इन अवर डाइट। वी हैव टू टेक फैट्स इन अवर डाइट बट इन अ प्रॉपर अमाउंट। ओके, now next topic is deficiency disease. What do you understand by the deficiency disease? Deficiency disease का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी से होने वाली बीमारियाँ। If a person does not get enough protein in his or her food for a long time, he or she is likely to have stunt growth. अगर कोई भी पर्सन बहुत समय तक अपने डाइट में प्रोटीन को नहीं लेगा तो क्या हो जाएगा? उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, स्वेलिंग ऑफ फेस, उसके चेहरे पर स्वेलिंग हो जाएगी, डीकलरेशन ऑफ हेयर, उसके हेयर में का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, स्किन डिसीजेज हो जाएंगे और डायरिया हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ वेरी कंपल्सरी इफ वी हैव टू टेक अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन अवर डाइट। इफ वी आर नॉट टेकिंग अ लॉन्ग टाइम प्रोटीन इन अवर डाइट, देन वी सफर्ड विद द स्टंट ग्रोथ, swelling of face, discoloration of hair and skin disease and diarrhea. If the diet is deficient in both कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, अगर हमारी फूड डाइट में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों ही चीज़ें अगर हम बहुत दिनों तक नहीं लेते हैं, देन द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, हमारी ग्रोथ पूरी तरीके से रुक जाएगी। सच अ पर्सन बिकम्स लीन एंड थिन एंड सो वीक दैट ही और शी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव। वो पर्सन इतना ज़्यादा कमज़ोर, इतना दुबला पतला हो जाएगा कि वो चलने के योग्य भी नहीं रहेगा। ओके, वो चल भी नहीं पाएगा, ही कांट एबल टू मूव, वो कहीं भी मूव नहीं कर सकता है। इफ़ फॉर द डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की कमी से बॉडी क्या हो जाएगी? लीन थिन, बिल्कुल वीक हो जाएगी, उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, ही कांट ग्रो, ही विल बी लीन थिन एंड वीक एंड इवन ही इज़ नॉट एबल टू मूव एनीवेयर। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स में also result in certain deficiencies, different vitamins minerals may also result certain disease or disorder। इसी तरह से हमारी बॉडी में विटामिन्स और मिनरल्स की भी अगर कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी में बहुत सारे डिसीजेस और डिसऑर्डर्स मीन्स कमियां हो जाती हैं। सम ऑफ दीज आर मेंशन इन योर टेबल। आपकी टेबल 2.3 में इन्होंने कुछ डेफिशिएंसी डिसीज़ मेंशन की है। जस्ट लेक ऑफ विटामिन्स की कमी से होने वाले डिसीजेस। ऑल डेफिशिएंसी डिसीज कैन बी प्रिवेंट बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। हम सारी डेफिशिएंसी डिसीज से बच सकते हैं व्हेन इफ वी विल टेक अ प्रॉपर बैलेंस डाइट इन आवर फूड। ठीक है ना, अगर हम प्रॉपर बैलेंस डाइट लेते हैं तो वी कैन सेव अवर सेल्फ फ्रॉम द डेफिशिएंसी डिसीज। In this chapter, we asked ourselves the reason why widely varying food from different region had a common। ठीक है ना, तो here we have completed our chapter। Okay, यहाँ हमने अपना chapter we have already completed our chapter। So you just have to think about that if we are not taking a proper diet or proper amount of the nutrients in our food, then what problem we have to face just because of not taking the proper diet। And on the next page here some diseases और डिसऑर्डर कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, और विटामिन्स की कमी से होने वाले कुछ डिसीजेज यहाँ पर आपको दिखाए हैं। सो यू जस्ट take a look of these table
and what the deficiency disease causes by these all the vitamins, like विटामिन ए से लॉस ऑफ विजन हो जाता है, सिम्टम्स होते हैं पुअर विजन और लॉस विजन डार्कनेस, ठीक है। विटामिन B1 से बेरी बेरी होता है, विटामिन सी कॉजेज स्कर्बी, विटामिन डी कॉजेज रिकेट्स एंड लैक ऑफ कैल्शियम बोन एंड टूथ डिके, लैक ऑफ आयोडीन ग्वाइटर एंड लैक ऑफ आयरन एनीमिया, ठीक है ना। So these all the deficiency disease they have mentioned in our in this table. So you just take a look of this table and learn about these all the deficiency disease. ठीक है? So here we have completed this chapter, and our next chapter we will start in our next video. So if you have any doubt or any problem, then you can ask me. Like the video, subscribe the channel. Thank you and have a nice day.